अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोन एंड हेल्थ के साथ डॉक्टर ख्वाजा साजिद असलम हाज़िर हैं। आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं शोल्डर पेन पे। इज़ आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम। अच्छा, इस टॉपिक में हम ट्रॉमा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जो इंजरी होती है, जो गिरने के बाद या एक्सीडेंट के बाद जो पेन होता है शोल्डर का, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं कि बग़ैर चोट के जब किसी को शोल्डर का, कंधे का दर्द होता है तो वो क्यों होता है, या उसकी क्या वजूहत हैं, या उसके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट। जो बग़ैर चोट के कंधे का दर्द होता है, अगर हम उसमें ले लें मिडिल एज पेशेंट जो कि 40 से ऊपर हैं या 50 से ऊपर हैं। एक बात आप नोट कर लें, 50 की एज, 50 एंड अबव एज, 50% पॉपुलेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, रिगार्डलेस ऑफ रेस एंड कल्चर एंड एथनिसिटी, रिगार्डलेस के स्किन कलर क्या है और जियोग्राफिकली कहाँ पे किस मुल्क का बाशिंदा है, जनरल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड 50% पॉपुलेशन 50 की एज के ऊपर, उनमें रोटेटर कफ की, शोल्डर के कंधे के अंदर जो रोटेटर कफ मसल्स होते हैं उनकी 50% पॉपुलेशन में डीजनरेशन हो जाती है। डीजनरेशन को आम अल्फाज में आप कह लें वेयर एंड टेयर या भुरभुरापन कह रहे हैं। जो कमर से ना 4 डिफरेंट टेंडन्स गुजरते हैं, कंधे की बोन से गुजर के आर्म की बोन पे अटैच होते हैं, जिसकी वजह से हमारा कंधा डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है। इसको रोटेटर कफ मसल्स कहते हैं। ये मेन मसल्स हैं 4। इन मसल्स की ही डिजनरेशन, वेयर एंड टेयर 50% पॉपुलेशन आफ्टर द एज ऑफ 50 ये होता है। उस वेयर एंड टेयर को आप स्टॉप नहीं कर सकते, बिकॉज दैट्स एजिंग प्रोसेस, उसको हम स्टॉप नहीं कर सकते। जो इसके अलावा भी और मसाइल हो सकते हैं, जिस तरह लोगों को कंधे का दर्द होता है, लेकिन ज़्यादातर कंधे का दर्द ऐसा भी होता है जो कि गर्दन से आ रहा होता है, क्योंकि गर्दन के जो मोरे हैं वहाँ से जो नसें निकलती हैं वो कंधे को सप्लाई करती हैं और फिर बाजू को सप्लाई करती हैं। तो अगर वो गर्दन का दर्द है तो नसें अगर खिंच गई हैं और नसें दर्द लेके जाती हैं जहाँ जहाँ वो जाती हैं, तो बाज़ लोगों को कंधे के साथ के मसल्स में पेन होता है, शोल्डर में, कंधे में पेन होता है या बाजू में पेन होता है, तो उसकी एक वजह गर्दन का दर्द भी हो सकता है। उसके लिए हमने एक अलग से प्रोग्राम किया था हमने। तो अगर दर्द कंधे से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसकी ज़्यादातर वजह तो यही रोटेटर कफ की डीजनरेशन है। सोने का पैटर्न हो सकता है, लोगों के सोने का अंदाज़ ऐसा हो, जो कि उसके लिए भी हमने एक प्रोग्राम पहले किया था कि सोने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए जिसकी वजह से गर्दन में या कंधे में दर्द ना हो। वो आप नॉर्मल तरीके से सो सकते हैं ताकि कंधे का दर्द ना हो। जो आम रूटीन में, क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, पेशेंट की हिस्ट्री जब वो देते हैं कि जी कंधे का दर्द कैसे शुरू हुआ, अक्सर लोग तो कहते हैं कि जी बस हम सोए, सुबह उठे हैं तो कंधे में दर्द था। ऐसे कभी भी नहीं होता है। जब आप ज़्यादा इंक्वायर करें तो फिर पता चलता है कि जी उन्होंने 19 लीटर की बोतल उठाई है या पानी की भरी हुई जो बाल्टी है वो उठाई है, हैवी वेट उठाया और अचानक कंधे का दर्द उस वक्त तो नहीं हुआ, 2-4 घंटों के बाद हो गया। अहम चीज़ ये है कि अगर आपने काम करने हैं, आपने वेट लिफ्ट करना है अपनी एज के हिसाब से और अपने मसल्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से कि आपके गोश में कितनी ताकत है, कितनी पावर है, उसके हिसाब से आपने वेट लिफ्ट करना है। और ये चीज़ कैसे पता चलेगी, ये आपका ब्रेन आपको बताएगा। जब आप किसी चीज़ कोई वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं, कोई चीज़ भारी उठा रहे होते हैं, तो आपका ब्रेन आपको कहता है कि जी ये चीज़ भारी है, आप नहीं उठा सकते, तो उस वक्त आपने रुक जाना होता है। अगर उससे ज़्यादा करेंगे तो फिर ऑफ कोर्स आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। कंधे के दर्द का जो ज़्यादातर कंधों का दर्द, ऑफ कोर्स अगर पेन आपको है 2 हफ्ते से ज़्यादा, तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन से कंसल्ट करेंगे कि कोई क्या ऐसी बीमारी है, कोई और बीमारी ना हो कंधे के दर्द की वजह से। लेकिन जनरली स्पीकिंग कंधे के दर्द में सबसे अहम चीज़ होती है कंधे के इर्द गिर्द जो गोश्त है, मसल्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना है। या यही जो रोटेटर कफ के मसल्स जो मैंने अभी बताया है, 4 मसल्स टेंडन्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करना है, उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। वो आपने एक्सरसाइज से करना है। वो एक्सरसाइज आप 50 की उम्र के बाद नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। आइडियली स्पीकिंग आपने वो यंग एज में स्टार्ट करनी होती है ताकि ओल्ड एज में आपको ये पेन ना हो। ये प्रिवेंशन है।
लेकिन अगर आपने किसी वजह से पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की और आपकी एज 50 या 50 से अबव है और अभी ये प्रॉब्लम आपको स्टार्ट हो गए, तो अभी से आप फिजियोथेरेपी करा सकते हैं और इसकी एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपने बाकायदगी से करनी है, रेगुलरली करनी है, तभी तो आपको इसका फ़ायदा होगा। ये जो फिजियोथेरेपी कराते हैं, ये एक्सरसाइज कराते हैं ना कि 4 दिन करा ली या 1 हफ़्ता करा ली और फिर लंबी छुट्टी, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, सिवाय टाइम का ज़ियान है, पैसों का नुकसान है, एंड दैट्स इट, कोई फ़ायदा नहीं है। आपने मिनिमम जो एक्सरसाइज या फिजियोथेरेपी करनी होती है वो 6 वीक्स करनी होती है, 6 हफ्ते बाकायदगी से करनी होती है, ट्वाइस अ वीक, और बाकी के दिनों में घर में आपने करनी होती है। अपना और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। डिस्प्ले पे मेरा नंबर है, इन केस कोई क्वेश्चन है या कोई अपॉइंटमेंट लेनी है, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू।